गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 2 वर्ण विचार का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने लेसन 1 का संक्षिप्त विवरण पढ़ा था कि भाषा क्या है। भाषा के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से जो भी हमारा पिछला अध्याय में रह गया था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग आ रहे हैं वर्ण एवं वर्णमाला। बच्चों, आपने इसके पहले भी पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। आज हम लोग इन पंक्तियों के द्वारा इसे क्लियर करेंगे। वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड ना हो पुनः भाव है मेरा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भूल न जाना मुझको भाई। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि मेरा नाम क्या है, वर्ण या अक्षर, और क्या है मेरा भाव, क्या है मेरा कि मेरे और अधिक खंड नहीं हो सकता था और मैं अधिक विभाजित नहीं हो सकता हूँ, मुझे और तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं जो हूँ भाषा की सबसे छोटी इकाई हूँ। बच्चों, इस बात को तुम भूल नहीं जाना, इस बात को हमेशा याद रखना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसे वर्ण या अक्षर भी कहते हैं और इसका सबसे बड़ा भाव होता है कि इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, आपको इन पंक्तियों के द्वारा ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। मुंह से जो हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं बच्चों, उन्हें और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अर्थात मुंह से निकलने वाली जो हमारी ध्वनि है, आवाज़ है, उसको ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। डिफिनेशन के तौर पर आप देखिए परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये आपको मैंने अभी ऊपर पंक्तियों में भी बताया। किसी भी भाषा को बच्चों भली भांति सीखने के लिए हमें उस भाषा के वर्णों को जानना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर आपको इस बात समझ में आई बच्चों कि भाषा, कोई भी भाषा हो, हमें उसको अगर सीखना है, उसको हमें जानना है, तो उसके लिए हमें उसके वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। जब उनके अक्षरों वर्णों की बनावट, उनके बारे में हम जानेंगे, तभी हम उस भाषा को जल्दी सीख पाएंगे। अब देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पर हमने कुछ शब्द लिए हैं और हम उन्हें वर्ण विच्छेद करके आपको बताएंगे। जैसे कि बच्चों देखिए कार, इस शब्द को हमें क्या करना है बच्चों, इनके वर्णों को अलग अलग करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने लिखा का प्लस, इसमें कौन सी मात्रा लगी बच्चों, बड़े आ की, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, बड़ा आ, प्लस सेकंड वर्ड है रा। रा में क्या बताया था मैंने आपको कि छोटे आ की हमेशा सब जगह, इसमें जितने भी व्यंजन होते हैं बच्चों, उनमें छोटा आ विद्यमान होता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा बच्चों, छोटा आ। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, पेड़। पेड़ में देखिए पहले हम लोगों ने लिखा पा, ए की मात्रा का ए, प्लस अड़ा प्लस आ। शेर, सा, ए प्लस रा प्लस आ। बच्चों, आपने देखा इन शब्दों के वर्णों का विभाजन। इन वर्णों के मेल से क्या बना बच्चों, कार। इन वर्णों के मेल से क्या बना बच्चों, पेड़। इन वर्णों से शेर। अब आपने जान लिया बच्चों कि शब्दों को बनाने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। इन वर्णों के जब हमने एक क्रम में मिला के रखा तो बच्चों शब्दों का आकार तैयार हुआ और सार्थक शब्द हमारे बने कार, पेड़, शेर, जिन्हें हम पढ़ते ही समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में ये शब्द हमें संबोधन कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, आपने अभी देखा ना, वर्णों के बारे में भी हम लोगों ने जाना, तो उन वर्णों से ही क्या बनती है, वर्णमाला। वर्णों के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए वर्णों की सहायता
ली जाती है। जो हम बच्चों बोलते हैं मुँह से, हम उनको प्रकट जब करते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्णों की सहायता लेते हैं। उन वर्णों के द्वारा ही हम अपनी बात को लिखते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक क्रम में रखा जाता है। अर्थात जब हम एक निश्चित क्रम बनाते हैं वर्णों का, तो हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की डिफिनेशन, परिभाषा क्या है, शब्दों को वर्णों में बांटना और वर्णों को शब्द बनाना। उसके बाद आए हम लोग वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को बच्चों वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। बच्चों, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम लोग यहाँ पे इसका शॉर्ट में ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर। बच्चों, तो स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। बच्चों, ये क्या है? ये हमारे स्वर वर्ण हैं, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। इनके साथ हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़े, छोटा आ से लेके औ तक। ये क्या है बच्चों? ये स्वर वर्ण हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और ये 11 स्वर होते हैं। अब देखिए, इसका वर्णमाला का दूसरा वर्ण क्या है? व्यंजन। वर्णमाला में बच्चों हिंदी के मूल व्यंजन 33 होते हैं, मतलब 33 होते हैं। बच्चों, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। और स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन बच्चों स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, प्रत्येक व्यंजन में आ का स्वर मिला रहता है। अब देखिए बच्चों, व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांटा गया है। का, खा, गा, घा, अंगा। ये 5 वर्ण क्या है बेटा? का वर्ग हैं। फिर देखिए, चा, छा, जा, झा, इया। ये क्या है? चा वर्ग के हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये टा वर्ग के वर्ण हैं। ता, था, दा, धा, ना। ये बच्चों ता वर्ग के वर्ण हैं। पा, फा, बा, भा, मा। ये बच्चों पा वर्ग के वर्ण हैं। इन 5 वर्गों के अलावा बाकी के व्यंजन इस प्रकार हैं बच्चों: या, रा, ला, वा, चा, सा, हा। अब बच्चों इनके बाद जो है कुछ अन्य वर्ण बचते हैं, वो हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये चारों वर्ण बच्चों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, आ, अंग की बिंदी आपने पढ़ा है ना। आ, अंग से क्या होता है? अंगूर। आ, अंग से अंग भी बनता है, अन्न बनता है। ये देखिए, ये इनको क्या कहते हैं? अनुस्वार। फिर जो चंद्र बिंदी वाले शब्द होते हैं वो क्या वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जैसे आँख, दांत, इस तरह से और भी शब्द हम लोग बना सकते हैं। चांद, आहा। आहा में देखिए बच्चों, इसमें आहा, अंतः, अतः, अंतः, इस तरह के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। ये विसर्ग कहलाते हैं। ज़्यादातर बच्चों इनका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में इनका प्रयोग कम होता है। फिर देखिए, कुछ अतिरिक्त वर्ण बच्चों होते हैं, अड़ा और ढा।
जब इनके नीचे ऐसे ये डा के रूप में प्रयोग होता है और ये ढा के रूप में। डा मैंने डा से डलिया और ढा से ढक्कन। लेकिन जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये अड़ा बन जाता है और ये भी अड़ा का उच्चारण में प्रयोग होता है। केवल इनके प्रयोग के द्वारा ही हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि दूसरी भाषाओं से कुछ ध्वनियाँ हैं, जैसे उनको क्या बताते हैं, हमने बताया था आपको आगत ध्वनियाँ। जैसे आ, ये क्या होता है, इसके ऊपर केवल चंद्र की बिंदी नहीं लगती, इसमें केवल चंद्र बनता है। ये कौन सी भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से। इसमें मैंने आपको शब्द बताए थे पहले बच्चों, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, मॉल, डॉक्टर, कॉलेज, मॉल आदि। उसी तरह से बच्चों देखिए, जा और फा, ये दोनों अरबी और फारसी से आए हैं। आज हम लोगों ने बच्चों वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत हमने जाना कि वर्णमाला के 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन बच्चों, मूल व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद के व्यंजनों के बारे में और अन्य वर्ण के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर कहीं आपकी कोई समस्या हो, ना समझ में आ रहा हो, तो अगली क्लास से पहले आप हमसे इसके लिए पूछिएगा, तो हम आपको दोबारा इसमें बताने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।